हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज वी हैव डिसाइडेड कि हम हर संडे को एक ऐसा वीडियो पोस्ट करेंगे जो कि वीकली संडे को आया करेगा 9 पीएम। एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द पेरेंट्स, क्योंकि हम उसमें एक रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चों का एक टेंट्रम होता है कि बहुत सारे फूड वो खाते नहीं है, बहुत सारे फूड में इश्यूज क्रिएट करते हैं। सो मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी कि किस तरह से आप हर तरह की सब्जी, हर तरह के फूड, हर तरह का हेल्दी चीज अपने बच्चों को इनडायरेक्ट वे में खिला सकते हैं और बच्चे भी आपसे बार बार मांगेंगे। सो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने एक ऐसी चीज ली है जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता, खासकर इवन बड़े लोग भी खाना पसंद नहीं करते उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडिश। सो अब हम बात करेंगे कि क्यों लोग उसको खाना पसंद नहीं करते। वाई पीपल अवॉइड ईटिंग मूली और रेडिश। पहली चीज तो ये है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, सल्फर लाइक स्मेल होती है। और जब हम इसे खाते हैं या कट करते हैं तो ये वो स्मेल को रिलीज करता है, जो कि एक अनप्लेजेंट, लोग उसे फील करते हैं अनप्लेजेंट, दिस स्मेल इज नॉट गुड। सो दूसरी चीज हो सकती है कि जब आप मूली के परांठे या मूली की सब्जी या कोई भी चीज अगर आप खाते हैं तो आप बैड ब्रेथ या फिर बॉडी ओडोर आपका डिफरेंट हो जाता है, मतलब एक अजीब सी स्मेल आती है, या फिर आप सोशली अनकंफर्टेबल फील करते हो। इवन अगर आपने कभी मूली को ग्रेट भी किया है और रखा है तो आपको ऐसा लगेगा गैस रिलीज हो रही है कहीं से। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि बहुत सारे लोग इसे अवॉइड करते हैं। ये रीजन भी हो सकता है कि मूली जो बाय नेचर जो होती है कोल्ड होती है, और ज्यादातर लोग कोल्ड, कॉफ और गैस जैसी चीजों को अवॉइड करने के लिए, उससे डर से मूली को खाते नहीं हैं। और कई बार तो होता है कि बहुत सारे लोग सैलेड में अगर मूली खाते हैं, अगर वो एक्सेस में वो मूली खा लेते हैं, तो उनको ब्लोटिंग या गैस की जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मूली की जो बैड स्मेल है वो एक्चुअली में खराब है या हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया और मैंने पाया कि that the smell which is actually coming due to detoxifying compound, ये बुरा नहीं है। ये हमारे क्लीन करता है हमारे लिवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। पहले हम जानते हैं कि मूली के क्या क्या बेनिफिट हैं, जो कि जब मैंने वो बेनिफिट पढ़े और उसके बारे में जाना तो मैंने सोचा कि ये फूड तो मुझे अपने बच्चे की एटलीस्ट वीकली वंस डाइट में ज़रूर रखना है, और मैंने किया भी है एंड माय चिल्ड्रन लव्ड इट। सो पहली चीज़ ये नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है, जो कि हमारे किडनी और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन करता है। दूसरा, ये बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए। और अगर आप हेवी वेट हैं या आपका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप मूली की बनाई हुई चीज़ें खा सकते हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से बना करके। ये हेल्प करता है वेट मैनेजमेंट में भी, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है, ये गैस और एसिडिटी को भी रिड्यूस करता है अगर डिफरेंट वे में खाया जाए, जैसे कि अगर ब्लैक पेपर इसमें डाल दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो जब भी मैं ये पराठा बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं उसमें ब्लैक पेपर ज़रूर डालती हूँ। और ब्लैक पेपर मैं क्यों डालती हूँ? क्योंकि ये बैलेंस करता है, मूली का कोल्ड नेचर है और ये ईज़ी टू डाइजेस्ट हो जाता है। ब्लैक पेपर हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और वो गैस को रिड्यूस करता है। क्योंकि ये मूली का जो नेचर है वो कोल्ड है, इसीलिए हम ब्लैक पेपर अगर डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। और ये हेल्प भी करता है कि आपको कोल्ड कॉफ भी नहीं होने देता। अगर आप पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालेंगे, मैं तो खैर 1 स्पून डालती हूँ। इट विल इंक्रीज़ योर व्हाटएवर न्यूट्रिएंट यू आर eating, it will reduce the negative things, and it will improve the absorption of those nutrients.
और आपको ब्लोटिंग या हैवीनेस जैसा भी नहीं लगेगा। अब जब हम मूली के पराठे बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग वो जो वाटर है मूली का, उसको फेंक देते हैं। क्योंकि जब हम मूली के पराठे बनाएँगे तो दे यूज्ड टू मेक one roti first and then another roti and in between they will put all the मूली or whatever. बट क्या हमें वो फेंकना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडिश का जो वाटर होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है लीवर और किडनी के लिए, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। सो आज मैं ये वीडियो किस लिए बना रही हूँ आपको बताने के लिए कि आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक मूली पराठा एंड यूज दैट वाटर आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं मूली के पराठे कैसे बनते हैं। ये मूली मैंने लिया, इसको थोड़ा-सा ग्रेट करूँगी मैं। अब इसे ग्रेट करते हुए मैं इसे पूरा छील लूँगी एंड अच्छे से क्लीन करके इसे फ्रंट एंड बैक पे कट करूँगी। इसे प्रॉपर्ली आगे एंड पीछे से कट करना है और अच्छे से क्लीन कर लेना है। नाउ यू कैन पॉज़। मूली सारा क्लीन है, अभी मैंने ये ग्रेट कर लिया है, अभी इसके साथ मैं ग्रेट कर रही हूँ। कंटिन्यूअसली आपको ग्रेट करना है और इस तरह की कंसिस्टेंसी जब होगी आप पूरी मूली को अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम महीन होना चाहिए। अब आप देखो तो इस तरह से वाटर निकलता है। बहुत सारे लोग जब हम मूली के पराठे बनाते हैं तो इस पानी को निकाल करके उसे ड्राई कर देते हैं। अब इसको मैं एक बाउल में डाल देती हूँ जो कि मेरा आटा नीडल का बाउल है। अब मैं इसमें बेसन थोड़ा डालूँगी। बेसन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मल्टीग्रेन की तरह अपने आटे को बनाएँ। तो 2 स्पून मैंने बेसन डाल दिया है और मैं फिर इसमें फ्लावर डालूँगी, व्हीट फ्लावर। 2 स्पून डाल देना और उसके बाद बीच में कंसिस्टेंसी को देखकर आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बैलेंस द मूली और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होगा। आपको चंट भी नहीं लगेगी, ना ही कोल्ड कॉफ की शिकायत रहेगी। आप सॉल्ट डाल लीजिए, आप चिली डाल लीजिए, एनी काइंड ऑफ मसाला यू वांट टू पुट, क्योंकि कई बार बच्चे इसे बिना किसी सब्जी और सॉस के खाना चाहते हैं। तो अब मैं आटा बना लूँगी अपना। ये मेरी आटा नीडल है। ये मुझे लगता है कि हर वुमन के घर में होना चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आई हैव 2 चिल्ड्रन एंड एवरी टाइम आई नीड दिस। और जब भी मैं इस से काम करती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि थैंक यू सो मच आई हैव दिस थिंग एंड पानी आप अपने हिसाब से डालेंगे। आपको धीरे-धीरे इसके बारे में नॉलेज होती रहेगी जैसे-जैसे आप इस नीडल को यूज़ करोगे और कंसिस्टेंसी ऑफ आटा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखो धीरे-धीरे आटा एकदम कंसिस्टेंस होता जा रहा है। ये बिल्कुल एकदम महीन नहीं होगा डेफ़िनेटली क्योंकि इसमें मैंने मूली डाला हुआ है तो इस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें आएगी। अभी आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी जब आपके आटे की आ जाए, आप आटा अपने बाउल में रखें, इस तरह से ये बन जाएगा। एंड देन आई विल शो यू नाउ हाउ टू मेक पराठा विद दिस। इट इज़ वेरी ईज़ी। एक रोटी की तरह आप बना सकते हो, जैसे आप मेथी के पराठे बनाते हैं वैसे बना सकते हो और आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मूली के पराठे उन्हें खिला दिए। और अगर आप मैं आपको बता नहीं सकती पर मैं बता रही हूँ कि मैंने जब से ये मूली को ग्रेट किया है तब से अब तक मुझे कोई स्मेल नहीं आया है क्योंकि हमने बहुत ही फ़ास्ट तरीके से ये सारी चीज़ें की हैं और इस तरह से आप पराठा बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। अभी मैं अपने बेटे को दूँगी क्योंकि उसे बहुत भूख लगा था तो मैंने सोचा उसे गरमा-गरम मूली के पराठे खिलाए जाएँ। अगर मैं उसे ऐसे मूली देती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, लेकिन जब मूली के पराठे हैं
तो माँग-माँग कर खाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि मैं मूली का पराठा खा रहा हूँ। अगर आपके बच्चे भी आपके घर में बहुत सारी सब्जियाँ नहीं खा रहे हैं, तो आप बहुत तरह से तरकीब लगा कर के रेसिपीज़ बना-बना करके आप खा सकते हैं या फिर उन्हें खिला सकते हैं। ये छोटे बच्चे की ही बात नहीं है, बड़े लोग भी कभी-कभी इस तरह की हरकतें करते हैं कि नहीं खाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आप उन्हें भी ये चीज़ें खिला सकते हैं और आई एम गिविंग यू 100% गारंटी दैट योर माउथ विल नॉट स्मेल। इमली में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगा, आपको बिल्कुल गैस या ब्लोटिंग नहीं होगा और ना ही आपका घर गैस की तरह महकेगा, ना ही आपके बच्चे को ठंड लगेगी क्योंकि हमने इसमें ब्लैक तर पेपर डाला है। आप बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको लगता है आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, आप डाल सकते हो और कभी-कभी बच्चे इसे बिना किसी सॉस और पिकल और मेबी सब्ज़ी के खाना चाहते हैं। सम टाइम मैं तो अपने बच्चों को सब्ज़ी के साथ भी ये खिला लेती हूँ। इट विल एक्ट लाइक अ मल्टीग्रेन रोटी। देखते हैं मेरा बच्चा इसको खाने के लिए कितना इंटरेस्टेड होता है। जैसे ये बनता है, आई कॉल हिम एंड आस्क हिम टू ईट। लेट्स सी। Nipoy, अभी you मैं want to ये eat? अपने बेटे को दे रही हूँ, देखते हैं वो क्या कहता है। How's the taste? He is liking it. Did you like it? And I'm giving you 100% guarantee your children will ask again and again this kind of paranta. You want one more paranta? Try this and tell me if you like the recipe.